अरमान रखता हूँ, बस यही अरमान रखता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, शहीदों के प्रति अपने आभार को शहीद स्थल पर प्रकट कर रहे हैं और शीश झुकाकर उन शहीदों का नमन कर रहे हैं जिनकी बदौलत यह देश और इसकी सीमाएं सुरक्षित हैं। वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुपम आदर्श है। राष्ट्र की अखंडता और देशवासियों की सुरक्षा में इन अमर शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्हें कोटि कोटि नमन। नमन है उन पवित्र आत्माओं को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और अब शहीदों के याद में उनके सम्मान में माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीद पुस्तिका में शहीदों के प्रति आभार व सम्मान को अंकित किया जा रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इन वीर सपूतों का अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है वो इन्हें क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे कर देता है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जग स्वप्न संजोए सोता है, सीमा पर क्या क्या होता है। छलनी होती इनकी छाती, धारा लहू की बहती जाती। पढ़ते रिपुका करते भंजन, वीरों का दिल से अभिनंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन। सशस्त्र सीमा बल के उन सभी वीरों का दिल से अभिनंदन जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन वीर सपूतों का अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है वो इन्हें क्षेत्र, जात और अन्य विविधताओं के बंधन से परे कर देता है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा शहीद पुस्तिका में शहीदों के प्रति आभार व सम्मान को अंकित किया जा रहा है। शहीदों के प्रति आभार व सम्मान को व्यक्त करने के उपरांत कुछ ही क्षणों में आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के उपरांत कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित होंगे और परेड की सलामी लेंगे। देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों पश्चात आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंचने वाले हैं।
मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूं। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूं। देश के शहीदों को, देश के उन रणबांकुरों को शत शत नमन। माननीय मुख्य अतिथि गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आगमन हो चुका है। बल्कि महानिदेशक श्री अमित शाह उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आगमन हो चुका है। स्वागत के उपरांत बल के वरिष्ठ अधिकारियों से उनका परिचय कराया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और साथ में है बल के महानिदेशक श्री अमृत मोहन प्रसाद। वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के उपरांत अब परेड द्वारा जनरल सैल्यूट से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात परेड कमांडर कमांडेंट श्री श्री कृष्ण अवधिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से भव्यता से परिपूर्ण इस स्थापना दिवस परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर के अनुरोध पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सहमति जताई गई तथा परेड कमांडर के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षण वाहन पर अपना स्थान ग्रहण किया गया और साथ में है बल के महानिदेशक व परेड कमांडर। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य के तौर पर शुरू की। आप वर्ष 1997 से 2017 तक लगातार 5 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य चुने गए।
तथा वर्ष 2017 में आप राज्यसभा के लिए चयनित हुए। आपने अपने राजनीतिक सूझबूझ से गुजरात सरकार में गृह मंत्री के तौर पर अपने 2 कार्यकाल से पूरे देश को प्रभावित किया। आप अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन तथा कई महत्वपूर्ण संस्थानों के निदेशक का कार्य वहन कर चुके हैं, जैसे गुजरात स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली, अहमदाबाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव तथा स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। आप उत्साही खेल प्रेमी हैं तथा गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, बीसीसीआई के वित्तीय समिति के सदस्य एवं केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड अहमदाबाद के कार्यकारी सदस्य तथा बीसीसीआई के कार्यकारी समिति के सदस्य पद पर भी रह चुके हैं। वर्ष 2019 के आम चुनाव में आप गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से जीते और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य करते हुए आपने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूती प्राप्त हुई। एकता और शांति की 2 मार्च आकाश गंगा पर परेड का निरीक्षण करते माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वीर भोग्य वसुंधरा, वीरों की धरा भारत में यूं तो 7 केंद्रीय सशस्त्र बल, लेकिन इन बलों की सशस्त्र सीमा बल अपनी विशिष्ट कार्य प्रकृति की बदौलत विशेष पहचान रखता है। अपनी सरकारी शैली से सशस्त्र सीमा बल न सिर्फ सुदूर सीमांचलों की जनता का हित था, बल्कि सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी बदल दिया। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल 6 सीमांत मुख्यालय, 18 क्षेत्र मुख्यालय, 73 वाहिनी और 734 सीमा चौकियों के साथ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की निगरानी करता है और भारत की और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के कर्तव्यबद्ध वचनबद्ध है। उत्साह हृदय में भरा हुआ, पग अंगारों पर धरा हुआ, हरिके हिम्मत को तोड़ चले, तूफान की गति को मोड़ चले, झुकता धरती पर आज गगन, वीरों का दिल से अभिनंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन। सशस्त्र सीमा बल के सभी वीरों का दिल से अभिनंदन। आज के समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के गरिमामयी उपस्थिति पर शब्द मौन है, केवल भावनाएं उमड़ रही हैं हर्षातिरेक में। आज की परेड में शामिल बल के अधिकारियों व जवानों का निरीक्षण कर उनके मनोबल में अभिवृद्धि करने के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ऋणी हैं। किसी भी संगठन के लिए 61 वर्ष पूर्ण करना गौरव की बात है। सशस्त्र सीमा बल की विगत 61 वर्ष की अवधि कई कीर्तिमानों से सुसज्जित है और इसी गौरवमय इतिहास से गौरवान्वित अपने दिलों में उमंग लिए सशस्त्र सीमा बल के सजीले जोशीले सैनिक हर मुश्किल का सामना करने को तत्पर हैं। सजा हुआ मैदान, उत्साही सैन्य दल, आत्मविश्वास और खुशी इनके चेहरे पर मुखरित हो रही है। मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर। माननीय मुख्य अतिथि गृह एवं सहकारिता मंत्री और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल वापस मंच पर पहुंच चुके हैं। परेड कमांडर श्री कृष्ण अवधिया परेड को मन से गुजारने की अनुमति प्राप्त कर सधे कदमों के साथ वापस अपने स्थान पर जाते हुए
जहां सामने खड़ी ये सैन्य टुकड़ियां आज अपने अपने सीमांतों का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्लाटूनों के कलबे मंच से गुजरेगा नंबर 1 प्लाटून आगे ब्रेक निकट लाइन चल आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हुदान, आज एक धनुष की बाण पर उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। भारत माँ का तिलक करो सब, चंदन अक्षत रोली से। आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध, जब निशान आपके सामने से गुजरे तो ध्वज के सम्मान में खड़े हो एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड एकमात्र प्रदर्शन नहीं, यह है अनुशासन। यह सिखाती है सबको साथ लेकर चलना, यह जगाती है विश्वास व बंधुत्व की भावना और बनाती है एक सच्चा व कर्मठ मानव जिसका धर्म है मानवता। यह परेड ओत-प्रोत कर देती है कर्मनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता की भावना। अलग है भाषा धर्म जात प्रांत देश परिवेश, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्र ध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। राष्ट्र के प्रति समर्पित देश के विभिन्न प्रांतों से आए ये वीर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़, जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर चार, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं। अब है सशस्त्र सीमा बल कि धुन पर मंच के पास पहुंचती सभी टुकड़ी और नेतृत्व कर रहे हैं कमांडेंट श्री कृष्ण अवस्थिया। कमान अधिकारी कुमार गुप्ता उनके कदमों से कदम मिलाकर सदे कदमों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ती हुई पद की वीरांगनाएं नेतृत्व कर रही है सहायक कमांडेंट अनुराधा। मंच के पास पहुंचती तीसरी टुकड़ी है लखनऊ सीमान और नेतृत्व कर रहे हैं आयुष मिश्रा सहायक कमांडेंट। जो भरी चौथी टुकड़ी है पटना सीमान की कमान है सहायक कमांडेंट संदीप आर्य के हाथों। सशस्त्र सीमा बल की आन बान और शान का प्रतीक निशान अपने ध्वज रक्षक टोली के साथ और निशान दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं अक्षय राठी सहायक कमांडेंट 35वीं वाहिनी। निशान दस्ते के ठीक पीछे मंच की तरफ अग्रसर 5वीं टुकड़ी है सीमान पुलिस की नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट पंकज यादव। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ती छठी टुकड़ी है सीमांत गुवाहाटी की और कमान कर रहे हैं सहायक कमांडेंट विशाल राणा। सेवा सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्शवादी के साथ मार्च करती हुई 7वीं टुकड़ी है सीमांत तेजपुर की और अगुवाई कर रहे हैं सहायक कमांडेंट राजन आश्रम। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी का संकल्प मन में सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए स्पेशल ऑप्स फ्रंटियर की टुकड़ी नेतृत्व कर रही है सहायक कमांडेंट अलका।
बल की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते अति अनुशासित बल का श्वान दल नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट हरिवेश आदित्य। सुमधुर धुनों से मंत्रमुग्ध करने वाले सशस्त्र सीमा बल का 22 ड्रम बैंड सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व तथा ब्रास बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यारक्षी महाजन कैलाश माधवराव। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात सभी टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई अधिक जोश और उत्साह से भरी हुई आगे बढ़ रही है। बल का प्रत्येक जवान अद्भुत आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है जो इस बात का द्योतक है कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा इस बल के हाथ पूरी तरह सुरक्षित है। सशस्त्र सीमा बल का हर सदस्य राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर एवं कृत संकल्प है। बल का हर सदस्य यह मानता है कि उसका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे चट्टान हिमालय और मन गंगा जल। हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर पर कफन बांधे देश की रक्षा का संकल्प मन में लिए हमारे जवानों के कारण हम सभी चैन की नींद सोए, क्योंकि हमारे खूबसूरत सपनों को बचाने की खातिर सरहद पर एसएसबी का जवान रात भर जागता। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल कर देख लेना कैसे होती है हिफाजत खुद की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। जोश, उमंग और उत्साह से भरी ये टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही जोशीले अंदाज में मार्च करते हुए वापस निरीक्षण रेखा पर पहुंच चुकी। देशों के सरताज धुन पर सधे कदमों के साथ समीक्षा क्रम में आगे बढ़ती परेड। आदरणीय महानिदेशक महोदय स्वागत शब्दों के लिए सादर आमंत्रित हैं।
परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय श्री राजीव बिष्ट जी सांसद दार्जिलिंग, माननीय श्री तपन कुमार डेक्का जी निदेशक आसूचना ब्यूरो भारत सरकार, हमारे पड़ोसी मित्र भूटान और नेपाल से आए विशिष्ट अतिथिगण, हमारे सभी सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण, हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी सेवानिवृत्त पदाधिकारीगण, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण एवं उनके स्वजन, मीडिया से आए साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों व जवानों की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपके अतिव्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया है। परम आदरणीय गृह मंत्री महोदय की उपस्थिति से आज हमारे जवानों का मनोबल और ऊंचा हो गया है। भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर और भारत भूटान की 699 किलोमीटर दीर्घ और खुली सीमाओं की सुरक्षा में सशस्त्र सीमा बल की 734 सीमा चौकियों पर हमारे जवान दिन रात मुस्तैदी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 61 वर्ष की यात्रा में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व हमारा ध्येय वाक्य रहा है। वर्ष 2001 से एसएसबी को सीमा रक्षक बल के रूप में कर्तव्य सौंपा गया। तब से हमारे 51 वीर जवानों ने कर्तव्य की बलिदेवी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उन सभी जवानों की चेतन स्मृति को नमन करता हूं। बिना घेराबंदी की मैत्रीपूर्ण खुली सीमाओं पर घुसपैठियों, तस्करों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकना एक बड़ी चुनौती है, जिसे हमारे जवान निष्ठा और दक्षता के साथ निभा रहे हैं। एसएसबी ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए गत एक वर्ष में 16,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों और 2 लाख से अधिक नशीली दवाएं जब्त की है तथा 3,000 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध गांजा और अफीम की खेती को नष्ट किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसएसबी ने 36,000 युवाओं को जागरूक किया है। मानव तस्करी को रोकने में एसएसबी लगातार सक्रिय है। पिछले एक वर्ष में हमने 301 पीड़ितों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। एसएसपी द्वारा खुली सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित कुल 71 प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से चेहरों और वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुले सीमाओं पर गश्त की प्रभावीता बढ़ाने के लिए आधुनिक ड्रोन निगरानी तकनीक का पायलट कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश की अनुपालना में एसएसबी द्वारा नो मैन्स लैंड से 1100 अतिक्रमणों को हटाया गया है और अपने कार्य क्षेत्र में हम 423 संदिग्ध प्रतिष्ठानों पर निगरानी रख रहे हैं। एसएसबी की उपलब्धियां केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं सम्मानीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एसएसबी की बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तैनात 7 वाहिनियों ने नक्सल विरोधी अभियानों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। एसएसबी कॉम्बैट रोल में महिलाओं को भर्ती करने वाला भारत का प्रथम सीमा रक्षक बल है। हमारी महिला बल कर्मियों ने यूएन मिशन से लेकर
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य और जीवन शैली सुधार की दिशा में CCRYN आयुष मंत्रालय के योग चिकित्सकों के सहयोग से एकीकृत योग चिकित्सा में SSB के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लो मेडिकल कैटेगरी की दहलीज पर चिन्हित जवानों के लिए 1 महीने के लिए रोग निवारक योग चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। इस पद्धति को बड़े पैमाने पर दोहराने की योजना है। परम आदरणीय गृह मंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में SSB ने सुरक्षा कर्मियों के कल्याण और सामुदायिक समर्थन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे यह भारत का एक समर्पित और प्रभावी सीमा रक्षक बल के रूप में उभरा है। पुनः सभी बल कर्मियों को सशस्त्र सीमा बल की स्थापना का 61वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर पधार कर हम सभी का उत्साह एवं मनोबल बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब महानिदेशक महोदय से सादर अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को अलंकरण समारोह के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। दिनांक 10 जुलाई 2020 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में एक माओवादी हमले का सामना करते हुए SSB के उप कमांडेंट नरपत सिंह और उनकी टीम ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। इस ऑपरेशन की शुरुआत गुप्तचर जानकारी से हुई, जो कमांडेंट दीपक सिंह द्वारा साझा की गई थी। माओवादियों ने IED विस्फोट और भारी गोलाबारी से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इस संकटपूर्ण स्थिति में उप कमांडेंट नरपत सिंह व उनकी टीम ने अदम्य साहस व वीरता का परिचय देते हुए 4 शीर्ष माओवादियों, जिनमें PLGA का सचिव और अन्य प्रमुख कमांडर शामिल थे, को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में 5 स्वचालित हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। उनके अदम्य साहस को सम्मान देते हुए आमंत्रित किया जाता है वीरता पदक के फर्स्ट बार से आमंत्रित है श्री नरपत सिंह राजपुरोहित, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल। श्री नरपत सिंह। निरीक्षक सामान्य कुमार ऋतुराज, 42वीं वाहिनी। श्री कुमार ऋतुराज। मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, CTC श्रीनगर। श्री प्रदीप कुमार। आरक्षी गणेश सिंह राणा, द्वितीय वाहिनी। श्री गणेश सिंह राणा। आरक्षी सामान्य असीम टोप्पो, 17वीं वाहिनी। श्री असीम टोप्पो। इसी क्रम में आरक्षी विजय कुमार, जो कि जम्मू कश्मीर के खतरनाक आतंकवादी क्षेत्र में तैनात थे, वह तैनाती के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस हेतु मरणोपरांत
वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित हैं शहीद आरक्षी विजय कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा। एक फरवरी 2022 को खुफिया ब्यूरो ने जानकारी दी कि कुख्यात माओवादी अर्जुन के निर्देश पर बिहार के लखीसराय जिले में माओवादियों द्वारा लेवी वसूलने और ठेकेदार के अपहरण की योजना बनाई जा रही थी। सूचना के अनुसार एसएससी कंपनी के डिप्टी कमांडर अर्जुन कोड़ा और अन्य 20 सशस्त्र माओवादी घने जंगलों में जमा थे। 32 बटालियन के कमांडेंट दीपक सिंह ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान की योजना बनाई। टीम 1 का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह ने किया, जबकि टीम 2 को कमांडेंट दीपक सिंह और कमांडेंट एमके पांडे ने नेतृत्व प्रदान किया। 2 फरवरी की सुबह टीम 1 ने माओवादियों का सामना किया, जो ऊंचाई पर रणनीतिक स्थिति में थे। भारी गोलाबारी के बावजूद टीम 1 ने बहादुरी और सूझबूझ से मोर्चा संभाला। टीम 2 के समय पर सहायता ने माओवादियों को घेरने और पीछे हटने पर मजबूर किया। 3 घंटे की मुठभेड़ में 2 कुख्यात माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में स्वचालित हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया। इस अभियान में गोली लगने से घायल उग्रवादी अर्जुन कोड़ा ने जून 2022 को अपने अन्य साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस अभियान ने भीम बांध क्षेत्र में शांति स्थापित की और माओवादियों के समर्थन को कमजोर किया। इस असाधारण कार्य हेतु वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है श्री दीपक सिंह, कमांडेंट 24वीं वाहिनी। श्री दीपक सिंह। श्री मनोरंजन कुमार पांडे, कमांडेंट 9वीं वाहिनी। श्री मनोरंजन कुमार पांडे। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट CIJNW स्कूल ग्वालदम। श्री शिवम कुमार। श्री जसवीर सिंह तोमर, सहायक कमांडेंट काउंटर इंसर्जेंसी व जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम। श्री जसवीर सिंह तोमर। मुख्य आरक्षी सामान्य भीम सिंह, 10वीं वाहिनी। श्री भीम सिंह। मुख्य आरक्षी भागिंदर सिंह, 25वीं वाहिनी। श्री भागिंदर सिंह। मुख्य आरक्षी मृत्युंजय कुमार राय, 56वीं वाहिनी। श्री मृत्युंजय कुमार राय।
आरक्षी सामान्य अर्जुन सिंह द्वितीय वाहिनी, श्री अर्जुन सिंह। आरक्षी सामान्य रोहित कुमार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, श्री रोहित कुमार। आरक्षी सामान्य मोहित कुमार क्षेत्रक मुख्यालय पीलीभीत, श्री मोहित कुमार। वर्ष 2023 के उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं श्री अमरजीत सिंह उप कमांडेंट 7वीं वाहिनी, श्री अमरजीत सिंह। निरीक्षक सामान्य विमल कुमार 57वीं वाहिनी, श्री विमल कुमार। वर्ष 2024 के उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं श्री अमित कुमार महानिरीक्षक सीमांत रानीखेत, श्री अमित कुमार। वर्ष 2023 की सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक हेतु आमंत्रित हैं श्री अशोक बिस्वास कमांडेंट 63वीं वाहिनी, श्री अशोक बिस्वास। श्री सुरेश कुमार वर्मा सहायक कमांडेंट अभियंता बल मुख्यालय, श्री सुरेश कुमार वर्मा। मुख्य आरक्षी परींद्र नामसूद्र 9वीं वाहिनी, श्री परेंद्र नामसूद्र। आरक्षी सामान्य नीलेश्वर बासु मतारी 8वीं वाहिनी, श्री नीलेश्वर बासु मतारी। आरक्षी ब्लैक स्मिथ सलाम थोइबा सिंह क्षेत्रक मुख्यालय बोमडीला, श्री सलाम थोइबा सिंह। वर्ष 2024 के सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक हेतु आमंत्रित हैं श्रीमती सुवर्णा सजवान कमांडेंट 40वीं वाहिनी, श्रीमती सुवर्णा सजवान।
श्री प्रकाश, कमांडेंट क्षेत्रक मुख्यालय जम्मू। श्री प्रकाश। आरक्षी बार्बर कपिल देव ठाकुर, सेवानिवृत्त। श्री कपिल देव ठाकुर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि सीमा सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले वाहिनियों व सीमा चौकियों को ट्रॉफी प्रदान करने की कृपा करें। नक्सल प्रभावित और स्पेशल ऑप्स के क्षेत्र में तैनात वाहिनियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली वाहिनी की ट्रॉफी जाती है 16वीं वाहिनी जमुई को। कमांडेंट 16वीं वाहिनी श्री मनीष कुमार। वर्ष 2024 की भारतीय नेपाल सीमा पर बेस्ट बटालियन की ट्रॉफी जाती है 41वीं वाहिनी रानी डंगा को। कमांडेंट 41वीं वाहिनी श्री योगेश सिंह। वर्ष 2024 की भारतीय भूटान सीमा पर बेस्ट बटालियन की ट्रॉफी जाती है 53वीं वाहिनी सिमलाबाड़ी को। कमांडेंट 53वीं वाहिनी श्री विजय सिंह। वर्ष 2024 की भारतीय नेपाल सीमा पर बेस्ट बीओपी की ट्रॉफी जाती है बीओपी पानी टंकी 41वीं वाहिनी को। कंपनी कमांडर श्री मोहित दहिया, सहायक कमांडेंट। वर्ष 2024 की भारतीय भूटान सीमा पर बेस्ट बीओपी की ट्रॉफी जाती है बीओपी जयगांव 53वीं वाहिनी को। कंपनी कमांडर बीओपी जयगांव संदीप कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट। धन्यवाद महोदय। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि सशस्त्र सीमा बल के पृथक आवासीय परिसर, पारागमन शिविर भवन, प्रशिक्षु आवासीय भवनों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिलान्यास करने की कृपा करें। शिलान्यास की गई परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। लखनऊ फ्रंटियर में 27 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 48 सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन परिसर, जिसमें टाइप 2 के 36, टाइप 4 के 8 एवं टाइप 5 के 4 क्वार्टर है। तेजपुर फ्रंटियर असम के अंतर्गत 18 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ट्रांजिट कैंप का निर्माण कार्य, साथ ही केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में 18 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 250 प्रशिक्षुओं की आवासीय बैरक का निर्माण कार्य सम्मिलित है। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुनः अनुरोध है कि सशस्त्र सीमा बल के LPAI के नवनिर्मित भवनों व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोकार्पण करने की कृपा।
उद्घाटन की गई परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। पटना फ्रंटियर के अंतर्गत 47वीं बटालियन रक्सौल बिहार में 75 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित 213 टाइप 2, 3, 4, 5 एवं 3 गैर आवासीय भवन तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं। गुवाहाटी फ्रंटियर के अंतर्गत 54वीं बटालियन बिजली असम में 43 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 138 आवासीय, 4 गैर आवासीय भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सशस्त्र सीमा बल के द्वारा 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित पटना फ्रंटियर बिहार के अंतर्गत 18वीं बटालियन राजनगर की सीमा चौकी मरनिया एवं 20वीं बटालियन सीतामढ़ी की सीमा चौकी गोआबारी और सिलीगुड़ी फ्रंटियर के अंतर्गत 41वीं बटालियन रानीडंगा की सीमा चौकी बाजारू चाट भी सम्मिलित है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिला में LPAI के द्वारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पेट्रोपॉल में बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के लिए 30 करोड़ से निर्मित अधिकारी ब्लॉक, अधीनस्थ अधिकारी ब्लॉक, जवान ब्लॉक और महिला ब्लॉक सम्मिलित है। साथ ही आज LPAI के द्वारा निर्मित पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में स्थित अगरतला में 2 एकड़ भूमि पर 25 करोड़ की लागत से बनाए गए अधिकारी ब्लॉक, महिला ब्लॉक, अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान ब्लॉक भी सम्मिलित है। इन सभी आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण से सभी जवानों एवं उनके परिवारों का मनोबल बढ़ा है, जिसके लिए हम सभी आपके तहे दिल से आभारी हैं। जय हिंद। नमस्कार महोदय, मैं रूपा भगत, कांस्टेबल GD राहुल कुमार की पत्नी। हमें यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सामी बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ यहाँ पर MI हॉस्पिटल और पानी बिजली की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड और बच्चों की खेलने की भी सुविधा की गई है। अब जब हमारे पति सीमा पर जाएंगे तो हम निश्चित होकर के इस बटालियन के कैंपस के अंदर सुरक्षित अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी परिवारजनों की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद महोदय। जय हिंद। नमस्कार महाशय, मोर नाम श्री हेमवती राय, मोर स्वामीर नाम कनिष्टेबल विजय सरकार। महोदय, ইয়াত ফ্যামিলি কোৱাৰ্টাৰ হোৱাৰ বাবে আমি বহুত সুখী। আমি ইয়াত নিঃসন্দেহ হৈ থাকিব পাৰিম। মহোদয়, ইয়াত থাকিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সুবিধা উপলব্ধ আছে, যেনে পানী, বিজুলী, হস্পিটেল, কেণ্টিন আদি। মহোদয়, যদি কেতিয়াবা মোৰ স্বামীয়ে বাহিৰত ডিউটিত যায় বা বৰ্ডাৰ কেতিয়াবা যাব লগা হ'লে মই ইয়াত নিঃসন্দেহে থাকিব পাৰিম। মহোদয়, আপোনাক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো সদস্য পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। নমস্কাৰ। जय श्रीमान, मैं मुख्य आरक्षी सामान्य दलजीत वाय सीमा चौकी मरनिया 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर में कार्यरत हूँ। इस सीमा चौकी में सीमा चौकी भवन का निर्माण किया है। यह भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे जवानों का मनोबल काफी उत्साह से भरा हुआ है। इस सुविधा के लिए मैं भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्रीमान। धन्यवाद महोदय। और अब महानिदेशक महोदय से आग्रह है कि बल के 61वें वर्षगांठ के अवसर पर आज के इस समारोह का स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें। और अब भूमि पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नितेश कुमार व्यास से अनुरोध है कि प्राधिकरण की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें।
धन्यवाद महोदय। महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि महोदय को परेड तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित एसएसबी के महानिदेशक महोदय, आईबी के निर्देशक श्री तपन कुमार डेका, श्रीमान राजू बिष्ट, सांसद दार्जिलिंग लोकसभा, आनंदमयी बर्मन, विधायक माटीगाड़ा नक्सलवाड़ी, श्री राहुल रसगोत्रा, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा बल, श्री राजेंद्र कुमार जी, सचिव सीमा प्रबंधन गृह विभाग, आज उपस्थित एसएसबी के सभी परिवारजन, भाइयों बहनों, और जिनके लिए मैं आज यहां पर आया हूं, ऐसे मेरे एसएसबी के सभी जवानों को 61वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर समय है एक बार फिर से दृढ़ संकल्प का, कृत निश्चयता के साथ भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, उसकी खुली सीमा पर हो रहे आवागमन में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, उनको चुन चुनकर कानून के हवाले करने के संकल्प लेने का आज यह दिन है। हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, चाहे नेपाल भूटान की सीमा हो, चाहे कश्मीर की वादियों हो, या पूर्वी क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करने का भारत का अभियान हो, जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, वो सभी वीरों को मैं मनपूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन वीरों के परिवारजनों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी व्यक्तिगत क्षति जो आपके परिजनों के बलिदान से हुई है, इसने देश को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और उत्साह देने का काम किया है, और वो सभी जवानों के लिए पूरा देश गर्व करता है। एसएसबी को जब से सीमा सुरक्षा बल का काम दिया गया, सीमा की सुरक्षा के साथ एसएसबी को जोड़ा गया, उसके पहले एसएसबी के पूर्व अवतार में भारत के सीमांत गांवों का सांस्कृतिक ब्यौरा, भाषा की समृद्धि और उनकी विरासत, उनको संजोने का काम और भारत की विरासत के साथ इसको जोड़ने का काम एसएसबी ने किया। 2001 में एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाई। उसके बाद एसएसबी को हमारे दो मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान की सीमा का चौकसी का और सुरक्षा का दायित्व दिया गया। ये पूरे लंबे 61 साल में एसएसबी को अब तक 4 पद्मश्री मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 6 शौर्य चक्र मिले हैं, 2 राष्ट्रपति वीरता पदक मिले हैं, 25 पुलिस वीरता पदक मिले हैं और 35 वीरता पदक मिले हैं। ये सारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो एसएसबी के जवानों को मिले हैं, वो ही बताता है कि हमारी एसएसबी कर्तव्य निर्वहन के लिए कितनी कृतनिश्चयी है। मैं फिर से एक बार एसएसबी के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज 61वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में गैलेंट्री मेडल
प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल और इसके साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ बटालियनों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करने का काम किया गया। जिन जवानों ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य परायणता के चलते इस मेडल पर अपना अधिकार जमाया है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस ट्रॉफी पर अपना अधिकार जमाया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं। आज यहां पर इस मौके पर एसएसबी से जुड़े 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का ई उद्घाटन और ई शिलान्यास भी हुआ। लगभग 200 करोड़ की लागत से एसएसबी के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की खुली सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है तो सीमा की सुरक्षा करने वाले के जवान का दायित्व कम हो जाता है, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसएसबी के जवान कोकराझार जिले में रायमोना नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाथीनाला, हरानाला, तवांग के बंगेजंग और नेग्रो टैंक और उत्तराखंड की बॉर्डर इलाके में कठिन सीमा चौकियों पर मुस्तैदी के साथ यहां पर खड़े हैं। मित्रों, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण व्यूहात्मक एरिया है। महानंदा और तीस्ता के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर और भारत को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण रास्ता है। एसएसबी का यहीं पर
डेरा जमाना पूरे भारत के लिए आश्वस्त होने के साथ साथ विश्वास का सांस लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। एसएसबी की सतर्कता से ये पूर्वी क्षेत्र में विश्वास का वातावरण हम सृजित करने में सफल हुए हैं। नेपाल भूटान के बीच में एक उच्च दर्जे का समन्वय तंत्र जो स्थापित हुआ है, जिसमें विश्वास भी है, विरासत भी है और मित्रता भी है। ये विश्वास, विरासत और मित्रता के संस्कार को एसएसबी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है और भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीमा में 15 किलोमीटर तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमणों के लिए विगत 3 वर्षों से एसएसबी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और किसी भी प्रकार के विवाद के बगैर हजारों एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। मादक पदार्थों, हथियारों, वन्य जीव और वन पैदाशों और जाली मुद्रा का प्रचलन रोकने के लिए दृढ़ता के साथ एसएसबी ने मुस्तैदी के साथ भी काम किया है। लगभग 4000 से ज्यादा तस्कर एक साल में पकड़े गए। 16,000 किलोग्राम मादक पदार्थ एक साल में पकड़ा गया। 208 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद एसएसबी ने जब्त किया है। पूरा देश जानता है कि सारी चीजें अगर न पकड़ी जाती तो देश में कितना नुकसान हो सकता है। 183 मानव तस्कर और 301 पीड़ित, जिसमें 231 बच्चियां थी, उसको बचाने का काम एसएसबी ने किया है। इससे निश्चित रूप से नारी के गौरव को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहां वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए हैं। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी कर्तव्यों को पूरी तत्परता के साथ निभाती है एसएसबी। इसके कारण वहां तैनात सारे सहयोगी बलों को बड़ा संबल मिला है। इस क्षेत्र के अंदर पिछले 7 वर्ष में 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी, 15 से अधिक माओवादियों को मार गिराना और ये दबिश के कारण 28 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इस माओवाद विरोधी, नक्सल विरोधी अभियान के लिए एसएसबी की बुरी प्रशंसा करता हूं और उनको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में एसएसबी के जवानों ने अपने अलग अलग अभियानों में 19 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। केवल सुरक्षा नहीं, बिहार में बाढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भूस्खलन, कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना, ऐसे सभी आपदा के समय एसएसबी देश के जवानों के साथ, देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदाओं का सामना किया है। इससे निश्चित रूप से एसएसबी के प्रति अच्छा भाव की निर्मित देश की जनता के मन में हुई है। खेलों में भी कुल मिलाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 72 पदक एसएसबी ने जीते हैं। हम इसको आगे भी आने वाले दिनों में बढ़ाना चाहते हैं। एसएसबी के प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा मधुमक्खी पालन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर ड्राइविंग, ऐसे कई प्रशिक्षण सीमांत युवाओं को देकर स्वरोजगार के लिए उनको तैयार करने का काम भी एसएसबी की है।
और नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम के तहत लगभग 36,000 युवाओं को जागरूक कर उसको नशे से मुक्त कराने में भी एसएसबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाइयों और बहनों, मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे काम किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूर्ण आयोजन किया गया है। आज हमारे सीएपीएफ के 41,21,431 आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड रजिस्टर हुए हैं, जिसके द्वारा 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और 14,38,000 कार्ड स्वैप हुए हैं। आपके परिवार की, आपकी सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार अहरनिश काम कर रही है। लगभग 10 साल में 13,000 से ज्यादा घर, 113 बैरक और कई सारी प्रशासनिक सुविधाओं के भवन बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल, इसका लाभ अब तक 6,31,346 कर्मी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना वो भी अब बहुत सफलता प्राप्त कर चुकी है और सबसे बड़ी बधाई के पात्र एसएसबी के जवान इसलिए हैं कि सीएपीएफ के वृक्षारोपण के अभियान को आपने आगे बढ़ा है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, 15 नवंबर 2024 तक अगस्त 2019 से 15 नवंबर 2024 तक 6 करोड़ से ज्यादा वृक्ष हमारे सीएपीएफ के जवानों ने लगाकर धरती माता की सेवा करने का काम किया है। मैं अंत में एसएसबी की स्थापना के 61वें दिन पर एसएसबी की 61 साल लंबी राष्ट्र सेवा को, सुदीर्घ प्रयास को और उनकी बहादुरी, त्याग वंदन कर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं एसएसबी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण स्थान पर सिलीगुड़ी की खूबसूरत वादियों में आप सबके बीच में समय बिताने का मुझे मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। Never lose sight of our goals. But in the end, we find exactly what we need. Sharing the joy with those close to us. Because Pocket Broker always pays. Try now. सशस्त्र सीमा बल का सलामी से स्वागत करेगी। तत्पश्चात परेड माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का सलामी से स्वागत करेगी। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करेंगे। मार्च पास्ट के बाद मुख्य अतिथि महोदय परेड को संबोधित करेंगे। परेड की समाप्ति के उपरांत बल के सदस्य रोमांचक एवं लोमहर्षक करतब का प्रदर्शन करेंगे। और अब परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री नितिन कुमार गुप्ता सधे कदमों के साथ परेड की कमान संभालने हेतु आगे बढ़ते हुए। द्वितीय कमान अधिकारी श्री नितिन कुमार गुप्ता वर्तमान में चतुर्थ वाहिनी सशस्त्र सीमा बल में पदस्थापित हैं। सशस्त्र सीमा बल 61वां स्थापना दिवस परेड पर 16 अधीनस्थ अधिकारी 414 अन्य उपस्थित थिवा।
परेड की कमान निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा द्वारा परेड के द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपी गई। श्री नितिन कुमार गुप्ता 2008 बैच की सीधी नियुक्ति के राजपत्रित अधिकारी हैं। अपने आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात इन्होंने अपनी सेवाएं इंडो नेपाल व इंडो भूटान बॉर्डर की हाउली, आसाम, काउंटर इंसर्जेंसी व जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम, देवेंद्र नगर, क्षेत्रक मुख्यालय 2012, सीमांत मुख्यालय लखनऊ, चतुर्थ वाहिनी लखनऊ के अतिरिक्त नागालैंड व आसाम के डिस्टर्ब एरिया बेल्ट व झारखंड के नक्सल प्रभावित